अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक रेती एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसे कि सखर आईबीए टेस्टिंग सर्विसेज ने एक बार फिर आईबीए स्क्रीनिंग टेस्ट इंटरमीडिएट कैटेगरी अनाउंस की है, जो कि आपकी 7 और 8 फरवरी को टेस्ट होंगी। इसी सिलसिले में मैंने आपके लिए मैथमेटिक्स के पहले ही गाइडलाइंस दी हुई है कि किस तरह से प्रिपरेशन करें। कि एक क्वेश्चन शेयर करूंगा, लेकिन 10 पेपर्स में से 10 पेपर्स में से कैसे, मतलब कि जब भी आपकी कोई टेस्ट बनती है उसके जो वर्जन्स होते हैं पेपर के भाई कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो फिर 10 पेपर्स लेते हैं या 5 पेपर लेते हैं या 4 लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एक ही होता है, कॉन्सेप्ट एक होता है, हर एक क्वेश्चन का जो वर्जन होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि अभी ये मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं, जो कि है आप कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स एंड एक्सप्रेसिंग एज फ्रैक्शन। इस टॉपिक का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन से क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स एंड एक्सप्रेसिंग एज फ्रैक्शन। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर ये हर एक पेपर में आया है, किसी में क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी में 48 है या किसी में 43 है। ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपके 43 है, सेकंड नंबर पे 48 है और उसके बाद एक ही क्वेश्चन है 41। क्वेश्चन सेम है, सारे कॉन्सेप्ट जो चेक कर रहे हैं वो एक ही है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से। क्वेश्चन नंबर 41 जो है आपका, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ PKR 1 इज 50 पैसास। अब आपको पता होगा कि जो 50 पैसा है वो 1 रुपए का कितना हिस्सा है। एक्सप्रेस करना है हमें एज अ फ्रैक्शन में। यहाँ पर करेंसी को कन्वर्ट किया जा रहा है PKR को, पैसास टू रुपीस एंड फ्रैक्शन। सो आप PKR 1 में जो होते हैं आपके 100 पैसास होते हैं। ठीक है, तो 50 पैसास आपके कितने फ्रैक्शन में होगा। आप देखें तो ऊपर 50 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 100 है। तो इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आपका जाएगा 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो ये आपका हो गया 1/2 इसका आंसर। अगर आप मेरे साथ तैयारी करेंगे अपनी टेस्ट की तो आपको ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर्स पे ही जाएंगे। ठीक है जनाब। तो अभी यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अभी पहले देखें कन्वर्ट किया पैसास को रुपीज में। ठीक है, इसको बंद करो ना यार। और अभी जो कन्वर्ट हो रहे हैं अभी मीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन पेपर 2 में 48 क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर इज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 मीटर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 मीटर। तो जब आप देखते हैं कि आपका जो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। जी बिल्कुल, 1 मीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर्स। तो आपका कितना लिया गया है कि 10 सेंटीमीटर। तो ये जो आप रखेंगे इसमें न्यूमरेटर में, और 1 मीटर में कितने हैं 100। ठीक है जनाब। तो ये आप जैसे ही हल करेंगे तो ये होगा आपका 1 और ये होगा 10, यानी कि 1/10 हो जाएगा। ये एज अ फ्रैक्शन में हमने एक्सप्रेस कर दिया, यही आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 48। अभी कन्वर्जन यूनिट्स चेंज होते जा रहे हैं। पहले था रुपीज टू पैसास, फिर था आपका सेंटीमीटर्स टू मीटर्स, अभी क्या है, अभी ग्राम्स टू किलोग्राम्स। 100 ग्राम इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 किलोग्राम। अब 100 ग्राम आपको याद होगा कि 100 ग्राम 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में बेटा कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं यार, 1000 होते हैं। तो आप यहां पर कहां गया क्वेश्चन, ये 100 ग्राम ऊपर लिखेंगे, नीचे 1000 अपान में आएगा डिनोमिनेटर। तो इस पे जैसे टेबल लगाएंगे तो ये हो गए आपके 1/10 फ्रैक्शन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से पेपर 4 में क्वेश्चन नंबर 43 है, द 175 बेड्स आर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बेड 700। अब 175 है, ठीक है जनाब, ये कितना फ्रैक्शन होगा 700 का। तो यहां पर टेबल लगाएंगे, ये थोड़ा ट्रिकी है, जो पहले आए थे 3 क्वेश्चंस उनसे थोड़ा डिफरेंट है। तो इसको देखें, 5 की टेबल है, यहाँ पर 0 और 5 और 0 अगर किसी डिजिट के लास्ट में होता है तो उन पे सेम टेबल 5 की जाती है। तो 5 की टेबल्स लगाएंगे, 3 5 are 15, 2 5 5 are 25, यहाँ पर 1 4 0, तो ये हो गई। अभी देखें यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 140 है। अगर आपकी मैथ अच्छी होगी तो 35 + 35 70 + 70 40, तो 35 की टेबल 1/4, तो ये आपका जवाब आ जाएगा 1/4। ठीक है जनाब, यहां तक क्लियर है। अभी आगे देखें, आगे जो क्वेश्चन नंबर 43 पेपर नंबर 5 में आया था आपकी STS इंटरमीडिएट कैटेगरी में, वो था द 220 स्टिक्स आर फ्रैक्शन ऑफ द स्टिक्स 660।
ठीक है, तो अभी ये कितना 220 स्टिक्स जो है आपकी, ये कितना होगा 220/660। ठीक है बेटा, तो ये आप कितना होगा, आप देखें कि अगर आपको 11 की टेबल याद है तो 11 की टेबल जा रही है दोनों पर। ठीक है बेटा, तो दोनों पे जब 11 की टेबल जाएगी तो आप यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6 यहाँ पर 0, अभी भी सेम टेबल जा रही है, तो ये 2 6 अभी भी सेम जा रही है 1/3, तो इसका जो जवाब आएगा 1/3। ठीक है ना, इस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं फ्रैक्शंस को। और इसका एक और क्वेश्चंस भी आए वर्जन के, जैसे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये देखें ना, 1/3 220/660 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि उसका जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा आंसर। चलते हैं आगे। अभी क्वेश्चन पेपर 6 में जो आपका क्वेश्चन है, पेपर नंबर 6 में जो क्वेश्चन नंबर 43 आया था वो इसी कॉन्सेप्ट का आया हुआ है। उसमें क्या है कि 220 ईगल्स आर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 800। अब यहां पर आप 220 लिखेंगे, नीचे आप 800 लिखेंगे डिनोमिनेटर में। अभी टेबल्स लगाएंगे डायरेक्ट 10 की 22/80। अभी डायरेक्ट 2 की टेबल लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 टाइम्स और ये होगा 40 टाइम्स, 11/40। तो ये है आपका फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर रहे हैं, यही इसका आंसर होगा। ऐसा है बेटा आंसर 6 में? दिखाओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 6 था ना पेपर। तो ये जो 6 क्वेश्चन है ये आपका जो इंटरमीडिएट कैटेगरी का हुआ था, ये ऑप्शंस में ऑप्शन था ही नहीं, तो सारे जो भी ऑप्शंस थे वो करेक्ट करार दिए गए थे एसटीएस की जानिब से। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन पेपर नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 43 जो आया था, द 330 पिजन्स आर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 990। इसमें आप पिजन की जो स्पेल है वो याद कर ले, स्पेलिंग के भी 5 सवाल लेते हैं, वो भी आपका हो जाएगा। तो क्या है 330 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 990। बेसिक सवाल आते हैं, ये बेसिक फ्रैक्शन हम क्लास 4 और 5 में पढ़ते हैं। अगर क्लास 4 और 5 की भी आप अच्छी सी प्रिपरेशन करें तो मैं समझता हूं कि आपके जो आधे मैथमेटिक्स के सवाल आते हैं वो हल हो जाएंगे। बाकी आधे जो है वो आपको 6, 7, 8 की मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया हुआ है कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उन पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो टेस्ट है वो क्वालिफाई हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं अभी आगे। द 330 पिजन्स ऑफ आर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिजन्स 990। तो इस पे भी सेम 11 की टेबल जा रही है, यहाँ पर 3 बार जाएगी और यहाँ पर 9 बार जाएगी। ठीक है, 3/9 अभी भी सेम टेबल जा रही है, यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम, तो ये होगा इसका 1/3 आंसर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन पेपर नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 43 आया था, द 150 कॉइन्स आर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 450। ठीक है, तो ये जो आपके सवाल आते हैं ये बिल्कुल इस तरह क्या बदल रहा था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 43 जो पेपर 8 में आया है, द 150 कॉइन्स आर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 450। अब देखें 150/450, यहां पर टेबल आप देखें तो टेबल आपकी जा रही है 15 की, 0 दोनों का खत्म कर दें, 15 की टेबल यहां पर 1 टाइम और यहां पर 3 टाइम्स, तो ये आपका 1/3 करेक्ट आंसर है। ठीक है जनाब, इस तरह से क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 9 में 48 पे कन्वर्जन का क्वेश्चन जो आया, यहां पर मीटर से फिर कन्वर्ट किया गया है किलोमीटर्स पर। देखें यूनिट्स आप एक बार पढ़ लें, ये भी क्लास 5 में ही हम पढ़ते हैं कि पेसास को कैसे कन्वर्ट करें और फिर इसको सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्राम्स को किलोग्राम्स में कैसे करते हैं, ये यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन होते हैं, क्लास 5 में ये है। एक बार रिवाइज कर लें, तो कहां पर थे हम 600 मीटर्स को पेपर 9 पे क्वेश्चन नंबर 50, 600 मीटर्स इज वाट, ये 600 मीटर से और आपका 1 किलोमीटर जो होता है वो इक्वल है 1000 मीटर्स के साथ, तो ये 1000 यहाँ पर आपको डायरेक्ट आप करें 100 की टेबल लगाएंगे तो ये खत्म हो जाएंगी, फिर 2 की टेबल लगाएंगे तो 3 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो ये आपका हुआ 3/5 आंसर इसका। ठीक है था, तो इस तरह से इसका हुआ 3/5। क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 43 है, द 12 आवर्स इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 डे। एक दिन में कितने होते हैं, जो जब डे की बात आए तो उसमें रात और दिन मिलाकर 24 आवर्स होते हैं। कितने होते हैं यार, 24 आवर्स होते हैं एक
डे में। तो 12 आवर्स इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 24, तो ये होगा 1, ये होगा 2, तो ये होगा आपका आधा हिस्सा हो जाएगा, तो ये होगा 1/2। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपकी STS इंटरमीडिएट कैटेगरी की टेस्ट में। हाँ, अगर आप रेती एजुकेशनल एकेडमी के सब्सक्राइबर हैं तो इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, जो ना सिर्फ आपको टेस्ट की तैयारी कराएंगी बल्कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगी कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। देखिए, STS के जो पेपर्स है आजकल ज़्यादातर पेपर होने के बाद लीक हो जाते हैं। जब लीक हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस तरह का कॉन्सेप्ट चेक किया जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए, मज़ीद मैथमेटिक्स एक्सप्लेनेशंस के लिए देखते रहें रेती एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल, और हमें फॉलो करें फेसबुक और टिकटॉक पर भी। थैंक यू।